राहुल, अब दिवाली में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बहुत ही कम वक्त बचा है। मुश्किल से 15-20 दिन दिवाली में बचे। जल्द से जल्द दियों को तैयार कर लो। तुम तो पता नहीं दिए बनाने में कितना देर लगाती हो। देखो मैंने अपने चाक पर कितने ज्यादा मिट्टी के दिए तैयार कर दिए और अभी तुम मुश्किल से 50 दिए तैयार नहीं कर पाए हो। मोदी जी, आपका तो हमेशा यही चिंदी रोना रहता है। अरे आप सुबह से चाक पर ये मिट्टी के दिए बना रहे हो और मैं अभी मिट्टी के दिए बनाने के लिए बैठा हूँ और देखो मैंने इतनी देर में ही कम से कम 100 दिए बना दिए और तुम मुश्किल से 200 दिए बना पाए हो, जबकि तुम सुबह से काम कर रहे हो और मुझे काम करते हुए आधा घंटा हुआ है। अरे योगी जी आ गए। योगी जी क्या बात है, बोलो। राहुल, 1000 दियों का ऑर्डर देने के लिए आया हूँ। इस बार दिवाली पर पूरे घर को बिल्कुल दियों से चमचमा देना है। चारों तरफ दिए ही दिए जलेंगे। हालांकि दिए तो हर साल जलते हैं, लेकिन इस बार मैं एडवांस में ही 1000 दिए लेके रख लेता हूँ, क्योंकि दिवाली के टाइम पे दिए बहुत महंगे मिलते हैं। अच्छा मोदी जी बताना, अभी से मैं 1000 दिए लेके रख लूँ तो क्या रेट में 1000 दिए दोगे? योगी जी एक बात बताओ, आपसे कभी सौदाबाजी की है जो अब करूंगा? 1000 दियों के आप 3000 रुपए दे देना। ये तो मोदी जी 3 रुपए का एक दिया पड़ा, यानी कि 1000 दिए 3000 रुपए के। बिल्कुल योगी जी, गणित में तो बहुत पक्की हो तुम, हिसाब बराबर करती हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, 3 रुपए का एक ही दिया पड़ा, 3 रुपए का आपको लगा के दे रहा हूँ। जबकि केजरीवाल जी सुबह 2000 दियों का ऑर्डर दे के गए हैं, उन्हें मैंने 4 रुपए दिए के हिसाब से पैसे लिए। चलो कोई बात नहीं मोदी जी, ना तुम्हारी ना मेरी 2.5 रुपए का दिए लगा देना, यानी कि 2500 रुपए के 1000 रुपए दिए तैयार कर देना मेरे लिए। चलो ठीक है योगी जी, दिए तैयार हो जाएंगे, पैसे दे दो। लेकिन मोदी जी पैसे किस बात के, दिए तो बना के तैयार करो। योगी जी शौकीन है, यही आम खरीदेंगे। मायावती जी आम क्या रेट बेच रही हो? सोनिया जी आपने बिल्कुल सही कहा था। मोदी जी आम तो खरीद रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास से नहीं, मेरे पास से। मोदी जी 10 रुपए किलो आम बेच रही हूँ, ले लो। मायावती जी ये लंगड़ा आम ही तो है, लंगड़ा। हाँ मोदी जी, ये लंगड़ा ही आम है। लंगड़ा आम तो खाना आपको बहुत पसंद है। माफ करना मायावती जी, लंगड़ा आम मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो दशहरी आम खाता हूँ। दशहरी आम किसके पास है? मोदी जी दशहरी आम मेरे पास है, इधर आओ इधर आओ। कोई बात नहीं है ममता दीदी, मैं यहीं पे खड़ा पड़ा हूँ। आप रेट बताओ, क्या रेट बेच रही हो ये दशहरी आम? मोदी जी सुबह से एक आम भी नहीं बिका है। अब थोड़ी देर में रात होने लगेगी और मैं घर वापस आम तो लेकर नहीं जाऊंगी। जिस रेट में ये खरीद कर लाई हूँ आम, उसी रेट में तुम्हें लगा देती हूँ। 8 रुपए किलो खरीद लो इन आमों को। ममता दीदी 8 रुपए किलो का आम का दाम मुझे जज नहीं रहा है, रेट थोड़े और कम करो। सोनिया जी आपके पास आम कौन सा है? मेरे पास तो दोनों तरीके के आम है, लंगड़ा भी है दशहरी भी है। जो सा भी आम लेना चाहो आप ले लो। मैं आपको दशहरी आम 5 रुपए किलो लगा दूंगी। ममता दीदी, सोनिया जी, मायावती जी, आम में बड़ा कंपटीशन है। मायावती जी ने मुझे आम 10 रुपए किलो बताए, जबकि ममता दीदी ने आम 8 रुपए किलो बताए और सोनिया जी आप 5 रुपए किलो आम बता रही हो। मोदी जी हम आपको क्या बताएं, ममता दीदी बिल्कुल आपको सही बता रही थी। इन आम को हम मंडी से 8 रुपए किलो ही खरीद कर लाए हैं, लेकिन अब शाम हो गई, इन आम को हम घर वापस बचा कर नहीं ले जाना चाहूंगी। मोदी जी, लालू जी क्या ये ठीक कह रहे हैं? क्या वाकई में ये बहुत फायदे का काम है? कुछ तो बताओ, आप चुप कैसे हो? हाँ अखिलेश, ये है तो बहुत फायदे का काम। अब देखो, सबसे पहले गाँव में मैंने ये काम शुरू किया था, अब पूरा गांव इसी काम पर उतर आया है। सब लोग बकरी पालन कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश तुम बताओ, तुम इस काम के बारे में इतनी दिलचस्पी से क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें इतनी लगन क्यों है? कुछ तो बताओ, तुम तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे नहीं मोदी जी, पढ़ाई उड़ाई में ध्यान नहीं दूंगा। मैं भी बिजनेस करूंगा यहाँ गाँव में आके। इसीलिए तो मैं आपका पता पूछता फिर रहा था, आपसे जानकारी लेना चाह रहा था कि इस बकरी पालन में कितना फायदा है। पढ़ाई उड़ाई में करने में सिर्फ खर्चा ही हो रहा है, नौकरी भी लग नहीं पा रही है। अब यहाँ आके गांव में बकरी पालन का ही बिजनेस करूंगा आपके साथ। मेरे साथ? मैं तो तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, मेरा तो अकेले ही बकरी पालन अच्छा चल रहा है। तो कोई बात नहीं मोदी जी, अकेले ही बकरी पालन का काम शुरू कर दूंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।